अष्टमी के दिन बाबा बागनाथ की नगरी में दीपोत्सव के साथ मां सरयू की भव्य आरती की गई। भारी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारे जले दीपों से नगर रोशनी में जगमगा गया। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। दुर्गा पूजा कमेटी ने सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया। दीपों की टिमटिमाती रोशनी में पूरा नगर रोशन हो गया। वहीं नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दीप उत्सव को देखने के लिए उमड़ रही। अष्टमी की शाम सरयू घाट पर मनोरम दृश्य नजर आया। वहीं रंग बिरंगी रोशनी के साथ सरयू के तट पर महाआरती हुई। आसमान को आगोश में लपेटते हुए धुएं के साथ सरयू घाट पर आरती हुई। आरती में शामिल होने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में नगरवासी आरती में शामिल हुए। वहीं सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया गया। दीपदान का कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पार्वती दास और राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने किया। लंबे समय से बागेश्वर में अष्टमी की शाम गंगा आरती, दीपदान और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता रहा है। पहले तो दुर्गा पूजा समिति द्वारा जो अष्टमी के आज पावन पर्व के दिन ये सुंदर जो दीपदान का आयोजन यहाँ पर किया गया, उसके लिए मैं पूरा दुर्गा पूजा समिति का को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये माँ सरयू के जो पवित्र हमारी माँ सरयू है, उस सरयू में आज अष्टमी के दिन दीपों का एक भव्य दीपदान का आयोजन जो किया गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिससे हमारे बागेश्वर में इससे दीप सरयू आरती का भी कार्यक्रम हम लोग का हमारे बागनाथ के पुजारी लोग कर रहे हैं, बागनाथ के हमारे महंत लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश, क्योंकि हरिद्वार के तर्ज पर इस बागेश्वर को हम कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से ये दीपदान और आगे आने वाले वर्षों में और भव्य रूप से हम मनाएं, जिससे हमारे माँ सरयू, क्योंकि ये पवित्र पावनी हमारी माँ सरयू है, जिसका आशीर्वाद हम सब बागेश्वर वासियों को मिलता रहा। और मैं मानता हूँ कि इसमें भव्य दीपदान का आयोजन हमारा होगा, तो उससे हमारा जहाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जहाँ हमारी धार्मिक धरोहर भी बचेगी, उसी के साथ साथ हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी हम इस बागेश्वर को और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। पुनः मैं समस्त आयोजक मंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। आरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने गंगा आरती में भाग लिया। वहीं दुर्गा व देवी की पूजा पंडालों में भक्तों ने मां दुर्गा की आरती वंदना भी की। महोत्सव के आयोजक ने बताया कि गंगा आरती के बाद दीपदान का हर साल आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि दीपक जलाने से जहां एक तरफ अंधेरा दूर होता है, वहीं दीपक हमें अपने भीतर छिपी अंधकार रूपी बुराई को भी खत्म करने की सीख देता है। ये तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये पर्व ही माँ के आस्था का पर्व है। ये शारदीय नवरात्र में पहले तो मैं अपनी क्षेत्रवासियों को सभी को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। और इस अवसर पर यहाँ पर, क्योंकि ये माँ के दरबार में सभी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, जिससे भक्त लोग दिन पर दिन इस ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का एक अनोखा ही सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मैं तो यही कहूँगी कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं इस पर्व पर सभी यहाँ पर जितने भी हमारे बागेश्वर वासी और पूरे क्षेत्रवासी जितने भी हैं, सभी को बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितना आगे बढ़ सके उतना अच्छा लगेगा। मैं सभी भक्तों से को यहाँ पर बधाई और धन्यवाद दे दूँगी। बस। बागेश्वर से दस्तक टाइम्स के लिए जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।